Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are going to discussing about internal control. इंटरनल कंट्रोल ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये इसका मीनिंग क्या है हम डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनल कंट्रोल। देखिए, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी, किस तरीके से हर एक एक्टिविटी में वर्क हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। देखिए, अब जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में ऑडिटिंग क्या होता है, तो ऑडिटिंग में क्या होता है कि ऑडिटर क्या करता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे हम जो ऑडिटिंग में वर्क कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से ऑडिट का काम ढंग से हो पाए, जितने भी ट्रांजैक्शंस है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो पाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है जब एक इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा, तभी जो है ऑडिटर जो है ऑडिटिंग का काम कर सकता है। फॉर आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि देखो, जैसे अब ऑडिटिंग में हमने डिस्कस किया था कि एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, बुक्स, अकाउंट्स रिलेटेड टू अ बिजनेस, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनके अकाउंट्स बनाने, बुक्स बनाने, ताकि बिजनेसमैन को पता लग सके कि उसको कितनी इनकम हो रही है और कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। तो जब इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से हर एक डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी ऑडिटिंग पॉसिबल है, नहीं तो ऑडिटिंग भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि प्रोडक्ट को बेचना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज हो रही हैं, कहाँ कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस तरीके से इनकम हो रही है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑडिटर को ये सारी इंफॉर्मेशन देगा, तभी जो है ऑडिटर उन सब एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा। अब सेकंड जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में क्या है, अगर जितना भी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी परचेजिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो परचेज डिपार्टमेंट जब ये सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देगा, तभी जो है ऑडिटर्स इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इनपुट क्या होता है। इनपुट जो भी मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होता है उसको हम इनपुट कहते हैं, और आउटपुट जो प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब बताएगा कि प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक के कितने खर्चे आ रहे हैं, मशीन का कितना खर्चा है, कहाँ पर कौन सा मटेरियल लिया जा रहा है, कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन इन सब ट्रांजैक्शंस की ऑडिटर को देगा, तभी जो है ऑडिटर इन सब एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाएगा, ऑडिट कर पाएगा।
अब हम जैसे कह सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट का क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि कितने वर्कर्स कंपनी में रखे हुए हैं, कितने वर्कर को कितनी मंथली सैलरी जाती है, कितनी वेजेस पे की जाते हैं, कितने बोनस कितने इंसेंटिव पे किए जाते हैं। जब एचआर डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देगा तभी जो है ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब सारे डिपार्टमेंट मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे हर एक एक्टिविटी को तभी जो है ऑडिट करना पॉसिबल है। तो वो कैसे संभव हो सकता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंटरनल कंट्रोल है तभी पॉसिबल है। ऑडिटर ऑडिटिंग तभी कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल comprises the plan of organization and all coordinate methods and measures adopted within business. Internal control means प्लान ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है कि किस तरीके से सारे डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होगा, किस तरीके से अगर इंटरनल कंट्रोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे अफेक्टिव हो सकता है जब कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्टिव है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। आपस में जब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देगा, एचआर डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑडिटर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। तो तभी ऑडिटिंग करना पॉसिबल हो सकता है। जब ये सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करके चलेंगे तो ऑडिटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। सो इंटरनल control comprises the plan of organization and all coordinate methods and measures adopted within business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data and promote operational efficiency। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि किस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स हैं उनको बचा सकें और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो कैसे पॉसिबल है ऑडिटिंग करना? जब एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तभी जो है ऑडिटर ऑडिटिंग कर सकता है। जब सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, पहले प्लान करेंगे फिर कोऑर्डिनेट करेंगे किस तरीके से हर एक एक्टिविटी को मैनेज करते हुए बिजनेस में वर्क किया जाएगा, तभी जो है बिजनेसमैन जो है अपने असेट्स को बढ़ा पाएगा और अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन कर पाएगा। सो दिस इज अबाउट अ इंटरनल कंट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।